हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील यूटिलिटी की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट डायरेक्टली टाटा स्टील की जमशेदपुर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये टाटा स्टील यूटिलिटीज, ये है आपका टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये जमशेदपुर में बेस्ड है। जमशेदपुर यूटिलिटीज जो आपकी जॉब लोकेशंस होगी, नॉर्मली जमशेदपुर होगी, उसके द्वारा अलग अलग जगह पे ट्रांसफर्स किया जाता है। तो निकल चुकी है भैया टाटा स्टील जमशेदपुर से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज। मौका मत छोड़िएगा। इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं, प्रोसमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, इंटीग्रेटेड टाउनशिप मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रियल एस्टेट में भी चलता है। ये यूटिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड करती है। उस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। जितने भी आईटीआई प्लस लेटरल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर आईटीआई नहीं, आईटीआई प्लस एलटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जेटी की बम्पर वैकेंसी है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर्म फिलअप की भी प्रोसेस बताएंगे, तो उसके भी फोकस करें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, जे यानी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। JS02 ग्रेड की वैकेंसी 2025 की 17 जुलाई 2025 की ये लेटेस्ट नोटिफिकेशंस निकाली गई है। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर हैविंग 5 या फिर मोर ईयर वर्क एक्सपीरियंस एंड हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, जो झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 11 के 20 का। ओके, चलिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। आईटीआई डिप्लोमा वालों, या तो 3 ईयर की फुल टाइम डिप्लोमा होनी चाहिए, या तो 3 साल की, जो 10th पास करके 3 साल की डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा होनी चाहिए फुल टाइम, या फिर 2 ईयर की फुल टाइम लेटरल एंट्री डिप्लोमा होनी चाहिए। ध्यान रखना, लेटरल एंट्री 2 ईयर कौन करता है? आईटीआई पास आउट, जो आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा करते हैं, 2 साल का डिप्लोमा होता है वो। 2 ईयर फुल टाइम लेटरल डिप्लोमा जो एलिजिबल है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ब्रांच आपका चलेगा ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, कोई 12 पास करके भी डिप्लोमा करते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई इक्वल टू 12 पास। तो 12 पास करके डिप्लोमा किया है, या फिर 10 पास करके डिप्लोमा किया है, या फिर आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एआईसीटी यूजीसी ग्रांट होनी चाहिए। बड़े एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है भैया, मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ऑफ LTH HT लाइन में। ओके, तो एक चीज़ का ध्यान रहे, मैंडेटरी मस्ट हैव इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कंपेटेंसी का सर्टिफिकेट, जो कि ओनली झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपकी। ओके, ये चीज़ का ध्यान रहे। एज की मैं डिस्कस करूं, मार्क्स अगर देखा जाए तो आपका मार्क्स जो रहेगा ना, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 50% मार्क्स है तो चलेगा। 1 जुलाई 1987 के बाद का, और 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका DOB होना चाहिए। तो एज बहुत अच्छा खासा है। सारे कैंडिडेट फीमेल और ST SC वालों को रिजर्वेशन मिलता है टाटा स्टील में। तो 1 जुलाई 1985 से काउंट की जाएगी आपकी एज। मैजिकल फिजिकल स्टैंडर्ड आई आपका 6/6 एंड 4 प्लस माइनस आपका 4.0 चलेगा विद क्लासेस। एमलॉस अब क्या क्या लगने वाला है, तो JA2 जो आपका सेलेक्टेड होगा, जो सैलरीज होगी JS ग्रेड यानी कि जूनियर इंजीनियर ग्रेड की सैलरी होगी। प्रोबेशन कन्फर्मेशन, तो प्रोबेशन आपका 6 मंथ का आपका रहने वाला है। देन कन्फर्मेशन, जो सरायकेला टाउन है गम्हरिया, जो टाटा स्टील गम्हरिया है, यहीं पर आपका जो रिक्वायरमेंट जॉब्स लगने वाला है। बहुत बड़ा प्लांट है डिस्को का गम्हरिया में, उसको ध्यान रखना। सरायकेला, यहीं पर आपका पावर सर्विस स्टेशन में जॉब होगी। तो जमशेदपुर से बम्पर वैकेंसी आई है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, मौका मत छोड़िएगा। जो भी इंडियाज़ के एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जमशेदपुर वालों, खास करके झारखंड और बिहार वालों, ज़रूर अप्लाई करना। ये QR कोड है, स्कैन करके फॉर्म अप्लाई करनी है। 27 जुलाई 2025 से पहले फॉर्म अप्लाई करना है।
एप्लीकेशन रिलेटेड गाइडलाइन देखो बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जरूर चेक कर लें आप लोग। रेमिशन रिलेटेड एंड गाइडलाइंस, उसके बारे में बताया गया है क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी। सर्टिफिकेट का लेवल, प्रोसेस, गाइडलाइंस, इसको भी आप ज़रूर चेक कर लें। ओके, ध्यान से, वो भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लें। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा डियर, बिना एग्जाम का आपका जॉब नहीं लगने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम्स होगा जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नॉलेज आपका रहेगा। सिलेबस देखा जाए तो मैथमेटिक्स आपका 10th लेवल का, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड सेफ्टी में आपका रहेगा क्वेश्चन। तो आप लोग टाटा स्टील का सिलेबस एक बार ज़रूर चेक कर लें, जेई का, और टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा 1 से 2 दिन में, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, पोस्ट अच्छी खासी है, भले इलेक्ट्रिकल की है, पोस्ट अच्छी खासी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया ये है आपका ऑफिशियल फॉर्म लिंक, टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड TSUISL हायरिंग ड्राइव 2025। अब ध्यान से देखना, यहाँ अप्लाई कर सकता है फॉर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या फिर ITI प्लस NAC होल्डर। तो जो भी कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि ITI वाले अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल ITI प्लस आपने डिप्लोमा किया है तो बेशक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके डियर, तो जाकर विदाउट डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना एक चीज़ का, ITI प्लस डिप्लोमा होनी ही चाहिए। योर नेम, नेम आपका यहाँ पर देख सकते हैं, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी रहेगा अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ईमेल आईडी कंफर्म कीजिएगा, 2 बार एंटर करनी है। आपका DOB, अपना जेंडर मेल फीमेल आप जो भी हैं, कम्युनिटी आपकी क्या है, जनरल OBC, आप ज़रूर ये फिलअप करें। और डोमिसाइल रेसिडेंस क्या, अगर आप झारखंड के हैं तो इस पर क्लिक करोगे, एंड अदर आप हैं तो जो भी आपका अदर है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, झारखंड वालों को प्रेफरेंस मिलती है। योर कम्युनिकेशंस एड्रेस आपका क्या है, एंड आपका पिन नंबर, आर यू एम्प्लॉयज विच TSUISL, नो, तो आपको देना होगा। 10th का मार्कशीट, 10th का जो आपका मार्क्स है, मेट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, यहाँ पर ध्यान से देख लें, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI पास आउट करके NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है और 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इलेक्शन जो ITI है वो इलेक्ट्रिशियन और जो वायरमैन ट्रेड है, ये दोनों अप्लाई कर सकता है। वायरमैन कम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है मेंटेनेंस में। तो इलेक्ट्रिशियन ITI वाले इस पर सेलेक्ट करोगे तो ITI इलेक्ट्रिशियन का मार्क्स आपको यहाँ पे आ जाएगा, ITI आ जाएगा। अगर आप डिप्लोमा सर्च करोगे तो डिप्लोमा आएगा। नेम ऑफ द ITI और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इसका, नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम वेयर यू हैव अटेंड NAC, इलेक्ट्रिकल वायरमैन सर्टिफिकेट। डिप्लोमा करोगे तो डिप्लोमा का आएगा, ध्यान रखना। देन लास्ट में सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे मैं घोषणा करती हूँ, इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना आपको। ओके, तो यही प्रोसेस है ITI डिप्लोमा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा ITI वालों डिप्लोमा वालों तो कमेंट करना। ध्यान रखना ITI वालों, आपके लिए वैकेंसी आराम से भरना। अगर आपने पहले वीडियो देख लिया है, वीडियो को इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा अंत तक देखो। ITI प्लस NAC चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों ट्रेड अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। ITI इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर वायरमैन वाले आराम से सेलेक्ट करना आपका। ओके, बाकी बात डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल है ही। अमेजिंग रिक्रूटमेंट है, मौका मत छोड़ो, अप्लाई करो। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।